नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मधुमेह में तनाव प्रबंधन के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। हाँ, तनाव और मधुमेह का संबंध शाम है ने आधुनिक तनाव प्रबंधन तकनीकें ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, बॉडी स्कैन तकनीक, योग। 2. नियमित शारीरिक गतिविधि। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, तैराकी या साइकिल चलाना। हफ्ते में 2-3 बार मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें, जैसे वजन उठाना या योग। हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता का व्यायाम करने का। नियमित व्यायाम न केवल रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, बल्कि तनाव को भी कम करता है। आइए कुछ प्रभावी व्यायामों पर नजर डालें। 8. हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। 3 मिनट का वार्म अप, 30 सेकंड तेज दौड़, फिर 60 सेकंड धीमी चाल। इसे 10 बार दोहराएं। 2 मिनट का कूल डाउन, कुल समय 20 मिनट। 2. सूर्य नमस्कार। 12 आसनों का एक सेट करें। धीरे धीरे बढ़ाकर 12 राउंड तक पहुंचें। सूर्योदय के समय करना सबसे अच्छा है। 3 पॉइंट नृत्य। झुम्बा या किसी भी प्रकार का नृत्य करें। सप्ताह में 2-3 बार 20-25 मिनट के लिए। 4. तैराकी। सप्ताह में 3 बार 15-20 मिनट के लिए। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 5. योग। विभिन्न आसन जैसे सेतु बंधासन, बालासन और वज्रासन करें। नियमित प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार के विशेष लाभ। 8. पाचन में सुधार। पेट और आंतों की मालिश करता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। 2. भावनात्मक स्थिरता। तनाव को कम करता है और डोपामाइन उत्पादन को बढ़ावा देता है। 3. वजन घटाने में मदद। 1 राउंड में लगभग 13 कैलोरी जलती हैं। 4. मांसपेशियों की ताकत में सुधार। कोर और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। नृत्य के लाभ। 8. मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है। नृत्य के कदम याद रखना स्मृति को बेहतर बनाता है। 2. वजन घटाने में मदद करता है। 3. लचीलेपन में सुधार करता है। 4. तनाव कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। सुरक्षा टिप्स। 1. व्यायाम से पहले और बाद में रक्त शर्करा की जांच करें। 2. हमेशा वार्म अप और कूल डाउन करें। 3. पर्याप्त पानी पिएं। 4. अपना मेडिकल आईडी बैंड पहनें। 5. कम रक्त शर्करा के लिए तैयार रहें। ग्लूकोज टैबलेट या कैंडी साथ रखें। 3. संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव। विचार रिकॉर्डिंग। अपने नकारात्मक विचारों को लिखें और उन्हें चुनौती दें। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो सकता को मैंने पहले भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है में बदलें। गतिविधि निर्धारण। दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं जो आपको खुशी या उपलब्धि की भावना देती हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। तनाव कम करने की तकनीकें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें या प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम का उपयोग करें। रोजाना 5-10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। समस्या समाधान। किसी समस्या के विभिन्न समाधानों की सूची बनाएं। प्रत्येक के फायदे और नुकसान लिखें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें। व्यवहार प्रयोग। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं तो एक छोटी सामाजिक घटना में भाग लें। दृष्टिकोण बदलें। किसी स्थिति को दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करें। यह आपको अधिक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करें और याद रखें, परिवर्तन समय लेता है। धैर्य रखें और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। 4. समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण। समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण 2 महत्वपूर्ण कौशल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करें। समय प्रबंधन। यह अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की कला है। इसमें शामिल है प्राथमिकताएं तय करना, कार्यों को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करना, समय सीमा निर्धारित करना, समय वो किसे अपाता
व्यर्थ की गतिविधियों से बचना। लक्ष्य निर्धारण, यह अपने जीवन या कार्य के लिए स्पष्ट उद्देश्य तय करने की प्रक्रिया है। इसमें शामिल है पुलिस केस, छोटे और बड़े लक्ष्य तय करना, लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाना, लक्ष्यों को लिखना और उनकी समीक्षा करना, दोनों का संबंध। अच्छा समय प्रबंधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लक्ष्य निर्धारण समय प्रबंधन को दिशा देता है। लाभ, तनाव कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, जीवन में संतुलन आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप्स, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य तय करें, टू डू लिस्ट बनाएं, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण एक साथ मिलकर आपको अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में बांटें। डिजिटल टूल्स या एप्स का उपयोग करें। 5. प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम एक तनाव कम करने की तकनीक है जिसमें शरीर की विभिन्न मांसपेशी समूहों को क्रमबद्ध तरीके से तनावग्रस्त और फिर आराम दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आप अपने पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक हर मांसपेशी समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें 5-10 सेकंड के लिए कसते हैं और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ते हैं। यह तकनीक न केवल शारीरिक तनाव को कम करती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकती है। 6. बायोफीडबैक। बायोफीडबैक एक तकनीक है जिसमें विशेष उपकरणों का उपयोग करके शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे हृदय गति, रक्तचाप या मांसपेशियों के तनाव को मापा जाता है और इन्हें दृश्य या श्रव्य संकेतों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति इन संकेतों का उपयोग करके अपने शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना सीखता है, जिससे तनाव कम होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बायोफीडबैक तनाव प्रबंधन में मदद कर सकता है, जो रक्त शर्करा के नियंत्रण में सहायक हो सकता है। 7. पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और तनाव कम होता है। पर्याप्त नींद से दिमाग की कार्यक्षमता बेहतर होती है, जिससे एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। नियमित और गुणवत्तापूर्ण नींद हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करती है। 8. सामाजिक समर्थन। तनाव प्रबंधन के संदर्भ में सामाजिक समर्थन का महत्व। सामाजिक समर्थन तनाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें भावनात्मक राहत मिलती है और नए दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। परिवार, दोस्तों या समान अनुभवों वाले लोगों के साथ जुड़ना हमें अकेलेपन की भावना से बचाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो तनाव से निपटने में महत्वपूर्ण है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, जैसे समूह में व्यायाम करना या किसी क्लब में शामिल होना, न केवल मनोरंजक होता है बल्कि तनाव को कम करने वाले हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन के स्राव को भी बढ़ाता है। 9. तनाव निगरानी। तनाव निगरानी के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण पंक्तियां। तनाव निगरानी एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने दैनिक जीवन में तनाव के स्तर और उसके कारणों को पहचानने और ट्रैक करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक तनाव डायरी रखना शामिल हो सकता है, जहां आप अपने तनाव के स्तर, उसके कारण और उस समय की अपनी भावनाओं को लिखते हैं। नियमित तनाव निगरानी आपको अपने तनाव के पैटर्न को समझने और उसके प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने में मदद कर सकती है। 10. पेशेवर मदद। तनाव प्रबंधन के संदर्भ में पेशेवर मदद का महत्व। मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना आपको अपने तनाव के मूल कारणों को समझने और उनसे निपटने की व्यक्तिगत रणनीतियां विकसित करने में मदद कर सकता है। पेशेवर थेरेपिस्ट संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT) जैसी प्रभावी तकनीकें सिखा सकते हैं, जो आपके विचारों और व्यवहार को बदलकर तनाव को कम करने में सहायक होती हैं।
गंभीर तनाव या चिंता के मामलों में एक मनोचिकित्सक उचित दवा या अन्य चिकित्सा विकल्पों का सुझाव दे सकता है, जो आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली की भूमिका। स्वस्थ जीवन शैली की भूमिका। स्वस्थ जीवन शैली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधारशिला है, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हैं। यह न केवल बीमारियों से बचाव करती है, बल्कि तनाव को कम करने, ऊर्जा स्तर बढ़ाने और समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद करती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मूड बेहतर होता है और दैनिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता में वृद्धि होती है। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें, धूम्रपान से बचें। है निष्कर्ष, तनाव प्रबंधन के लिए स्वस्थ आदतों का सारांश 3 बिंदुओं में। स्वस्थ आहार अपनाएं, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, तनाव के समय में भी स्वस्थ खाने की आदत बनाए रखें और माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें। नियमित व्यायाम करें, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का व्यायाम करें। यह तनाव हार्मोन को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं, पर्याप्त नींद लें, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। साथ ही हंसना, ध्यान लगाना और दूसरों की मदद करना भी तनाव कम करने में सहायक हो सकता है। याद रखें, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके काम कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन योजना विकसित करना महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव को नियंत्रित करें और अपने मधुमेह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।